और यूपी में साल 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन बीजेपी अभी से चुनावी चक्रव्यूह बनाने में जुट गई है। लंबे वक्त से हाशिए पर रहे पुराने नेताओं को तवज्जो दी जा रही है। इसमें सबसे बड़ा नाम है यूपी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी का। आखिर 2022 में क्या होगी लक्ष्मीकांत वाजपेयी की भूमिका और क्या 2022 में बदलने वाले हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी के दिन? इस रिपोर्ट के जरिए आप देखें। चुनाव उत्तर प्रदेश का है। चुनाव योगी को दोबारा सीएम बनाने का है। ऐसे में बीजेपी अपने कुनबे को मजबूत करने में जुट गई है। इस मिशन के तहत बीजेपी में एक बार फिर यूपी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी की पूछ परख शुरू हो गई है। 2014 के बाद जब 2017 के चुनाव हुए तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी अपनी विधानसभा मेरठ शहर से चुनाव हार गए। उसके बाद हाशिए पर पड़े लक्ष्मीकांत वाजपेयी अचानक से सुर्खियों में आ जाते हैं जब इतने वरिष्ठ नेता उनसे मिलना शुरू करते हैं और लखनऊ के चिंतन शिविर में लक्ष्मीकांत वाजपेयी को भी बुलाया जाता है। अब चूंकि चुनाव नज़दीक हैं, ऐसे में ब्राह्मण चेहरे की भी तलाश है और इस आरोप से कि सरकार में ब्राह्मणों की नहीं सुनी जाती, तभी शायद लक्ष्मीकांत वाजपेयी की भाजपा को सुधाई है। यूपी चुनाव के लिए यूपी के प्रभारी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह ने मेरठ में लक्ष्मीकांत वाजपेयी के घर पर उनसे मुलाकात की, जबकि 5 दिन पहले लखनऊ में भी बीजेपी की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें लक्ष्मीकांत वाजपेयी को भी बुलाया गया, जिससे पता चलता है कि बीजेपी 2022 में फतह हासिल करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। पार्टी का इस वक्त मुख्य उद्देश्य है सरकार के द्वारा किए गए काम, चाहे योगी जी की सरकार के द्वारा किए गए काम हो, चाहे आदरणीय मोदी जी की सरकार के द्वारा किए गए काम हो। 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से लोकसभा का चुनाव लड़ा था, तब लक्ष्मीकांत वाजपेयी ही यूपी बीजेपी का चेहरा हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद ही लक्ष्मीकांत वाजपेयी की सियासत डगमगाने लगी। रही सही कसर 2017 के विधानसभा चुनाव ने पूरी कर दी, जब बीजेपी ने यूपी में 325 सीटों का जादुई आंकड़ा हासिल किया। लेकिन मोदी लहर में मेरठ शहर से लक्ष्मीकांत वाजपेयी विधानसभा का चुनाव हार गए। तब से लेकर अब तक लक्ष्मीकांत वाजपेयी सियासत में यदा कदा ही नजर आए और इन 4 सालों में उन्हें कोई पद भी नहीं मिला। मेरठ से अभिषेक शर्मा के साथ टीम न्यूज़ नेशन।